दुनिया के सभी प्राणियों का मंगल हो। आज हम चर्चा करेंगे इस संसार में जीव जगत जीव असंख्य है। कुछ हम गिन पाए हैं, जान पाए हैं, समझ पाए हैं, उनका संग्रह कर पाए हैं। तो जीव वैज्ञानिकों ने अध्ययन का एक विषय रखा, जीव विज्ञान। हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ते भी हैं और शिक्षक के रूप में पढ़ाते भी हैं। उनके विषय में उनके स्वभाव, उनके आचरण सब कुछ जानते समझते हैं। उनके सच्चाई को भी जहाँ तक ज्ञान होता है हम प्रकट करते हैं। ये जीव इस तरह के वातावरण में, इस परिस्थिति में जीवित रह सकता है, जीवन धारा उसकी चल सकती है। सारे जीवों में सबसे महत्वपूर्ण, बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। इस संसार को मनुष्य जात जिस रूप में रखना चाहे उस रूप में ये संसार और जीव जगत रह सकता है। चाहे वो पदार्थ जगत हो या जीव जगत हो, सबको ये मनुष्य जाति ठीक वैसे रख सकता है। यानी कहिए तो मुझे एक चौपाई याद आता है जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी इस मनुष्य का निर्माण, उत्पत्ति स्वयं ईश्वर अपने अंश से निकाल करके रचना किए हैं। हे मेरे भाई, दुनिया के कोई भी आदमी ये मत समझना कि शायद ये लगता है प्रवचन किसी पार्टी से प्रेरित होकर के, किसी दल से, किसी राजनीतिक मंच से प्रेरित होकर के ये बातें कह रहा है। अगर ऐसी समझ आपकी ज्ञान हो तो मैं इसे क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपका ज्ञान आपकी चीज़ है, आपकी समझदारी आपकी है, आपका विश्लेषण आपका है, आप जो समझे। मैं न किसी का समर्थक हूँ और ना विरोधी। गलत जो भी व्यक्ति होगा उसका मैं विरोधी हूँ। गलत मानसिकता या गलत उनका कोई भी स्टेप हो, कदम हो, सबका मैं विरोध करूँगा, विरोध करता हूँ। अच्छे व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भाषा का हो, किसी संस्कृति का हो, किसी जात बिरादरी का हो, किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, मैं उसको हृदय से समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर में अच्छाई है, पवित्रता है, श्रेष्ठ है, सृजन करता है, ध्वंस नहीं करता है। तो आज मेरा चर्चा का विषय मनुष्य जात पर ही है, जो 3 श्रेणी में है: शासन, धर्म और आम जनता। आज पूरी दुनिया का जो परिदृश्य है ये 3 धारा में बह रही है: शासन, धर्म और आम जनता का जीवन। इसी आम जनता के ही जीवन के बीच से शासन करने वाला व्यक्ति तैयार होता है, आता है। ये कहीं आसमान से नहीं आता है, धरती के नीचे से नहीं आता है, किसी पहाड़ की गुफा से नहीं आता है, बल्कि इसी आम जनता से निकल कर के आता है। इसी आम जनता के लिए ही आता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। शासन, धर्म, आम जनता, यानी ये दोनों जो प्रकट होता है, चाहे धर्म के जितने भी संपादन करने वाले लोग हैं, धर्म के पीठ पर बैठने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग, मैं किसी एक धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। संसार में जितने भी धर्म के चौकी चल रही है, मंच चल रहा है,
सभी का मैं उल्लेख कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं अपने लोक चिंतन मंच के तरफ से कि इसी आम जनता से ये दो प्रकट होते हैं, शासन तंत्र चलाने वाले और धर्म तंत्र को चलाने वाले। तो सबसे जड़ जो है आम जनता है। और आज दुनिया के आम जनता कहने के लिए जनसंख्या तो 8 अरब से ऊपर हो चुकी है, लेकिन आम जनता का जो तंत्र है, जो सोच है, जो इनका आचरण है, जो इनका व्यवहार है, जीवन जीने की जो शैली है मनुष्य के रूप में होना चाहिए, वो मनुष्य के रूप में न होकर के जानवर से भी बदतर स्थिति में चला गया है। इन्हें होश नहीं है कि हमारी ये जीवन धारा जा कहाँ रही है, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो आज जो दुनिया की हालात बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, इसका जिम्मेदार ये राजतंत्र, धर्मतंत्र नहीं, ये जनतंत्र है। और हम जनता, जो अरबों की संख्या में जनता है, इसका परिणाम आम जनता भोगेगी, इसका सुख भी आम जनता ही भोगेगी। यानी जो हम कर्म करते जा रहे हैं, जो हमारा आचरण और व्यवहार और कर्म होते जा रहा है, उसका परिणाम सीधे के सीधे आम जनता पर आएगी। इसलिए हे मेरे भाई, आज दुनिया के 8.5 अरब या 9 अरब जो जनसंख्या है, विभिन्न भाषा है, जाति, संस्कृति, उनकी रीति रिवाज भिन्न भिन्न तरह की है, लेकिन मनुष्य का बनावट जो है वो सारी भाषाओं में रहते हुए, विभिन्न तरह के संस्कृति में रहते हुए, विभिन्न तरह के लिबास में रहते हुए सबका एक ही है। लेकिन जो हमारी आंतरिक बनावट है, जहाँ से चिंतन पैदा होता है, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जितने मुंड उतनी मति, उतनी गति, उतने विचार, उतने चिंतन, उतने कर्म। और ये जो हमारे विभिन्न तरह के जो चिंतन, स्वभाव और आचरण और जीवन शैली है, यही हमें सुख और दुख देता है, यही हमें नरक और स्वर्ग की ओर ले जाता है, यही हमें सृजन और विनाश की ओर ले जाता है। तो आज हमारा जो ये वीडियो है आम जनता के लिए है, जिनकी जनसंख्या अरबों में है। उन सबको, सभी देश के जनता, मैं सभी भाषा में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक ही निवेदन करूँगा कि आप अपनी जो गति, जीवन धारा की जो गति है, जीवन धारा जिधर बह रहा है, उस पर एक बार अपने बेहोशी को तोड़िए और होश में आकर के अपने इस जीवन धारा के विषय में मंथन कर लीजिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मुझसे व्यवहार उत्पन्न हो रहा है, चिंतन उत्पन्न हो रहा है, क्या वो सही है? अगर होश में होंगे तो बिल्कुल जवाब आएगा, नहीं, ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो आप उसको उसी जगह पर रोकिए और अपनी दिशा धारा में परिवर्तन कीजिए, सकारात्मक परिवर्तन कीजिए, जिसका परिणाम सही आए, आपके लिए आए। आप अपनी स्वार्थ के लिए कीजिए, स्वार्थ में विश्लेषण कीजिए कि जिस चिंतन को हम अपने अंदर में धारण कर रहे हैं, क्या उसमें मेरी सुरक्षा है, क्या उसमें मेरी प्रगति है? अगर सुरक्षा और प्रगति है तो उसको अपनाइए
अगर उसमें सुरक्षा और प्रगति नहीं है तो उसको उसी समय निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया का की जो गति जा रही है, जिस तरफ जा रही है, इसकी भविष्यवाणी करने के लिए आसमान से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, धरती के अंदर से पैदा नहीं होगा। हम 8.5 अरब जो जनसंख्या है, हम ही अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हम आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमारी गति क्या होगी। अतः हे मेरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए यही अंत में मैं कहूँगा कि अपने इस जीवन धारा पर, अपने जीवन शैली पर, अपने जीवन की जो गति जा रही है, इस पर अवश्य विचार करें, सोचें, चिंतन करें, हमारी दिशा सही है या गलत है। जय हिंद, जय भारत।